हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टेकिंग केमिस्ट्री एमसीक्यू। देखिए, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल ज़्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जा रहे हैं। तो रेलवेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एक बहुत बड़ा कह सकते हैं सेक्शन है जो आप कवर करें। तो वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आने हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत सारे आने हैं। अगले आने वाले एग्जामों में बहुत सारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो केमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हैं वो सारे मैं यहाँ लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो जनरली रिपीट हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इन क्वेश्चनों को देखेंगे और आगे आने वाले एग्जामों में हम इसको टैकल कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कंटेन इन द स्टिंग ऑफ द बीज। मधुमक्खी के डंक मारने पे कौन सा एसिड वो छोड़ती है? तो इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है जाइमेज। ठीक है, द ब्रेड टेस्ट यूज फॉर ट्रैफिक पुलिस टू चेक द ड्रंकन ड्राइविंग यूज। देखिए, एक 31 दिसंबर को एक पुलिस के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो चेक करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई आदमी ड्रंक करके तो गाड़ी नहीं चला रहा है, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वो फूकने के लिए कहते हैं। तो उससे डिटेक्ट कर लेते हैं कि आदमी ने ड्रिंक किया है कि नहीं किया है। लेकिन जब आदमी ड्रिंक करता है तो उसके ब्रेथ में काफ़ी सारे केमिकल्स, जो अब वो ब्रेथ करता है तो उस केमिकल्स निकलते हैं जिससे वो डिटेक्ट कर लिया जाता है कि इंसान ने ड्रंक किया है कि नहीं किया है। तो पुलिस वालों पर जो ब्रेथ टेस्ट के लिए वो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? तो उसमें इस्तेमाल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेनेगर। वेनेगर सबसे चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट सबको पता है, एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन अ कार बैटरी। कार बैटरी में कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, लीकेज ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ये तो हज़ारों बार क्वेश्चन आया है, और अब अगर अभी भी आप गलत करके आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना। मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, फॉर्मेलिन इज जनरली यूज्ड इज। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मेलिन को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है पता है आपको? इसका इस्तेमाल किया जाता है कोई चीज़ अगर सड़ने से बचाने के लिए। जो अधिकतर वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, या इवन डेड बॉडीज़ जो आप देखते हैं ना, उसको रखा जाता है मॉर्गेज में, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए इस फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? प्रिजर्वेटिव, किसी चीज़ को सड़ने या खराब होने के बचाने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एडेड टू एलपीजी गैस टू स्नो। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एलपीजी गैस होती है वो प्रोपेन और बुटेन से मिलकर बनती है, लेकिन उनका क्या होता है, उनकी कोई स्मेल नहीं होती, वाटरलेस होते हैं। तो अगर गैस लीक करती है तो आपके पास अगर उसमें कोई स्मेल नहीं है तो आपको पता है कैसे चलेगा गैस लीक कर रही है? ठीक है, जब गैस लीक करती है तो आपको एक बहुत भिन्नी सी खुशबू आती है, बहुत अजीब सी खुशबू आती है। तो वो प्रोपेन या एलपीजी गैस की नहीं होती, उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका आपको ये पता चल सके कि गैस लीक हो रही है, आप डिटेक्ट कर सके। तो वो केमिकल कौन सा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथाइल मरकैप्टेन होता है वो केमिकल, जिससे आप डिटेक्ट कर पाते हैं कि गैस लीक हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोर टेस्ट ऑफ द कर्ड। दही के खट्टे होने की वजह क्या होती है? ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अक्सर पूछा जाता है। ये होता है लैक्टिक एसिड। देखिए, दूध दही से डेयरी से कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आग बंद करके लैक्टिक एसिड मारिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? ये आपने बहुत पढ़ा होगा, उसको हाइपो भी कहते हैं। फोटोग्राफी में केमिकल इस्तेमाल होता है N2S2O3। क्या नाम होता है इसका? सोडियम थाइसल्फेट। ठीक, चलिए। फिनाइल कॉमनली इज टॉयलेट इज रिलेटेड हो। तो फिनाइल किससे बनता है? फिनाइल रिलेटेड जो आप फिनाइल इस्तेमाल करते हैं फर्श पे पोछा लगाने के लिए, या आप वॉशरूम में इस्तेमाल किया जाता है, किससे बनता है? तो याद है, स्कूल डेज में पढ़ा होगा आपने, ये है बेंजीन। जब बेंजीन में हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो ये बनता है फिनाइल। ठीक है, तो किससे बनता है? बेंजीन से। ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल डाई प्रेजेंट इन टर्मरिक। हल्दी में जो पीला कलर कहाँ से आता है? तो आता है सरकमीन से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोजमर्रा जिंदगी हम लोग इस्तेमाल करते हैं हल्दी, लेकिन हमको पता नहीं है उसका पीला कलर कहाँ से आता है, उसका वजह होती है सरकमीन।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कहीं भी खाद्य पदार्थ आप देखें तो सीधे आंख बंद करके पोटेशियम मारे। पोटेशियम क्रॉप्स के लिए बहुत ही रामबाण की दवाई, रामबाण होता है ये केमिकल। पोटेशियम क्रॉप्स के लिए, किसानों के लिए बहुत ही बेस्ट केमिकल है। ठीक है, चलिए, कभी भी फर्टिलाइजर क्वेश्चन है तो पोटेशियम अगर ऑप्शन है तो टिक मारे और आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर इंड्यूस ऑफ आर्टिफिशियल, हम लोग बचपन में बहुत बनाया हुआ केमिस्ट्री में। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है AgI, सिल्वर आयोडीन। कभी कभी सिल्वर का ये भी पूछ लिया जाता है कि सिल्वर का सिंबल क्या होगा, तो उसके सिल्वर का होता है Ag। ठीक है, ये भी बहुत पेट क्वेश्चन, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए कौन सा हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं? ये गर्ल्स को सबको पता होगा, बस भी जान लीजिए, एसीटोन इज द केमिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द, ये देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, विच ऑफ द नेम इज एसिटाइल साइलिसाइलिक एसिड। किसको हम इस नाम से, किस नाम से जानते हैं? एसिटाइल साइलिसाइलिक एसिड को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नाम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसको इस एसिटाइल साइलिसाइलिक हम लोग एसिड नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम हम लोग इस्तेमाल करते हैं एस्प्रिन। रोज एस्प्रिन खाते हैं सर दर्द के लिए, लेकिन हमको पता नहीं है उसमें कौन सा एसिड है। तो एसिड है साइलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल साइलिसाइलिक एसिड, एस्प्रिन। ठीक है, इसका हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला भी देख लीजिए। ये एक्चुअली पूछा नहीं जाता है, लेकिन ऐसी रफली मैं आपको बता दूं, C9H10O4 होता है। ठीक है, ऐसा तो अगली बार आए तो ये क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे। रोल ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? कैटलिस्ट का रोल देखा होगा, ऐसे बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखते हैं तो कैटलिस्ट बनाते हैं। इसका क्या रोल होता है? इसका रोल होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल एंड सल्फ्यूरिक। अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट और पाउडर चारकोल और सल्फर मिक्स कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप बना रहे हैं एक गन पाउडर। ठीक, व्हेन आयरन लेफ्ट, अच्छा एक आयरन है, एक लोहा है, इसको हम अगर छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए तो हम देखते क्या है, इसमें रश पड़ जाते हैं। रश मतलब जंग पड़ जाते हैं। वो जंग किस वजह से पड़ते हैं? तो जंग पड़ते हैं ऑक्सीजन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता है। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से, जब एयर के कांटेक्ट में आता है, इसमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो एक आयरन पे रस्ट पड़ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंडली यूज फॉर स्टरलाइजिंग वाटर। स्टरलाइजिंग वाटर मतलब पानी को प्यूरिफाई करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। जो आपके मिनरल वाटर पीते हैं उसमें हल्का सा टेस्ट आता है जो, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन जो आपका हल्का टेस्ट आता है, आपने मिनरल वाटर आप खरीदिए कोई भी किनली का, इसमें हल्का टेस्ट आता है तो वो ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन होता है। ठीक है, जिसको बैक्टीरिया को पानी को साफ करने के लिए मिलाया जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, क्योंकि जो ये अक्सर ढोंगी बाबा लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कभी कभी देखते हैं पानी में कुछ एक ऐसा जाते हैं और आग लग जाती है, तो कुछ होता नहीं है, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी साथ मिलाएंगे, उसके साथ मिलाएंगे तो एक हीट निकलती है, एक आग निकलती है उसमें से। ठीक है, कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा मत। पानी को अगर हम विच सब्सटेंस इन्वॉल्व्स द हीट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अगर पानी में कौन सा सब्सटेंस हम डालें जिसमें हीट निकलती है, पानी निकलती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। ये ढोंगी बाबा ये लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, अब तो इस पर बैंड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैवी वाटर से आप क्या समझते हैं? हैवी वाटर कुछ नहीं है, ड्यूटेटेड वाटर है। हैवी वाटर ये वाटर होता है, जब 4 हाइड्रोजन बन जाते हैं तो ड्यूटेटेड वाटर होता है, वही इसको हम हैवी वाटर कहते हैं। ठीक है, चलिए, व्हेन वाटर इटसेल्फ कंबाइंस केमिकली विद सम एलिमेंट ऑफ मिनरल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इज कॉल्ड ये हाइड्रेशन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर क्लासेस में पूछा जाता है। व्हेन वाटर इन्वॉल्व्स इटसेल्फ, तो कौन सा क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? हाइड्रेशन कहते हैं उसे हम। ठीक है, KMnO4 किसमें इस्तेमाल किया जाता है? KMnO4 का पहले नाम जान लीजिए, इसका होता है इसका पोटेशियम, इसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट अक्सर आपने गौर किया होगा, पोटेशियम परमैंगनेट पानी में जो बैक्टीरियाज होते हैं डिसइंफेक्शन
को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी आप नोटिस करिए कि आपके जो सप्लाई आती है पानी की, उसमें कभी कभी हल्का हल्का सा आपको टेस्ट आता है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है कि पानी में बैक्टीरियाज को ख़त्म किया जाए। तो पोटेशियम परमैंगनेट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि MnO4 वो पानी में डिसइंफेक्शन या कुछ भी इन्फेक्शन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए। आज़ादी के समय हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड कौन सा केमिकल हमारा सिंबल बन गया था उस समय, तो सभी जानते हैं 1930 में एक प्रोसेस था। कौन सा प्रोसेस? डांडी मार्च, याद है? और डांडी मार्च किस लिए चलाई गई थी? वो उसके लिए नमक, याद है? नमक, NaCl। डांडी मार्च यात्रा जो गांधी जी ने शुरू की थी 1905 में, नमक सत्याग्रह जो इसे हमने हिंदी में नाम दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेड ऑर्गन्स आर जनरली स्टोर्ड इन फॉर्मेलिन। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। डेड ऑर्गन्स आर जनरली स्टोर्ड इन फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन मतलब फॉर्मेलिन ने बताया कि फॉर्मेलिन का दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। डेड बॉडीज को सड़ने के लिए रखा जाता है। फॉर्मेलिन इज यूज्ड फॉर एक्वेस फॉर्मेल्डिहाइड्स। बॉडी को सड़ने के लिए सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्वेस फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेलिन भी इसका दूसरा नाम है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी फॉर्म में आ सकता है। फॉर्मेलिन प्रिजर्वेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फूड या कुछ भी हो, फूड या आपके फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उनको भी बचाने के बचा किया था। और डेड बॉडीज़ को मॉर्गन्स में डेड बॉडीज़ को सड़ने से बचाने के लिए वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा नाम है एक्वेस फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, चलिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज किसके बने होते हैं? कॉन्टैक्ट लेंसेज लूसाइड्स के बने होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, ये देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज फॉर द ब्यूटी पार्लर? फर्स्ट है, बालों को सीधा करने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? देखिए बालों में क्या होता है, जैसे बाल आपके ऐसे टेढ़े हैं, तो ये जो होता है यहाँ पे एक सिस्टीन नाम का केमिकल होता है। सिस्टीन, ये वाला सिस्टीन है, इसका नाम सिस्टीन, ये CY से सिस्टीन लिखा था। ये सिस्टीन नहीं होता है, सिस्टीन नाम का केमिकल होता है। जब दो सिस्टीन मिलते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड सल्फर से जुड़ता है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा होता है, इसको हम हीट देते हैं, तो हीट देके इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ते हैं सल्फर को, तो जिससे ये बाल जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, हीट। तो ये प्रोसेस आपको ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। तो अच्छा, ये प्रोसेस पूरा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बस आप इतना जानिए, हेयर स्ट्रेट कराने के लिए जो सल्फर के हम लोग डबल बॉन्ड को हीट देके इसको तोड़ते हैं सिंगल बॉन्ड, जिससे आपके बाल स्ट्रेट होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सल्फर बेस्ड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्म किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अल्म पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक केमिकल बहुत यूजफुल होता है पानी में बैक्टीरिया से, और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, कोई डेयरी प्रोडक्ट जब सड़ जाता है उसमें जो स्मेल आती है वो किस वजह से आती है? वो आती है ब्यूट्रिक एसिड की वजह से। डेयरी प्रोडक्ट कोई हो, दूध हो, दही हो, जब भी कुछ भी अगर स्मेल अजीब से आती है सड़ने की, तो वो उसकी वजह होती है ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज एक्वा फोर्टिस इन एंशिएंट टाइम? पहले हम किस केमिकल को एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते थे? तो एक्वा फोर्टिस के नाम से हम एक ही केमिकल को जानते थे, जिसको हम आज लिखते हैं, क्या है ये है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामाइन इज पॉपुलरली नोन एज। देखिए जब नाम इतना खतरनाक है तो चीज़ खतरनाक नहीं होगी। साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामाइन होता है आपका RDX। सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फाउंड इन द कंटेंट अंडरमाइड न्यूट्रोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल? इन सब में से किस में से अंडरमाइड न्यूट्रोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल फाउंड होता है, मिलता है, पाया जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर। एक्सट्रीम प्लेजर नाम सुनते ही आपको अल्कोहल की याद आ गई होगी, टोबैको की याद आएगी, कॉफ़ी की याद आएगी, चॉकलेट की याद आएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत प्लेजर भरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका जवाब अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो ऑल्सो नोन एज अ मॉलिक्यूल ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर, तो अल्कोहल नहीं होगा। ठीक है, ये है चॉकलेट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ। न्यूट्रोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल किस में होता है? तो न्यूट्रोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल होता है चॉकलेट में, तभी चॉकलेट खाने से मना किया जाता है आपको।
चलिए, साइनाइड पॉइजनिंग कॉज ऑफ डेथ। साइनाइड खाते हुए आदमी की सेकंडों मौत क्यों हो जाती है? साइनाइड इसकी वजह क्या होती है? देखिए, साइनाइड एक खाते हुए आपकी मौत तुरंत इसलिए हो जाती है क्योंकि ये करता क्या है, ये आपकी सांसें लेने की प्रतिक्रिया को रोक देता है, आप सांस नहीं ले पाते हो और आपकी तुरंत मौत हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रांसमिशन चेन। साइनाइड खाते ही तुरंत आप सांस लेना आप नहीं ले पाओगे और आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बैठा है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ऑड फार्मूला अभी दिल्ली में लागू किया गया था, उसकी वजह यही थी, फोटोकेमिकल स्मोक। ये क्यों होता है, किस वजहों से होता है? देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक की वजह क्या होती है, जब नाइट्रेट और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जब ये तीनों एक प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रिएक्ट करते हैं तो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, जो आपकी सांसों के थ्रू आपके अंदर जाता है और ये बहुत ही जहरीली गैस बनाता है। देखिए, फोटो मतलब ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होना ज़रूरी है। तो फोटो होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सूरज की किरणों के अंतर्गत उनके बीच में प्रतिक्रिया की जाती है, उन्हें फोटो कहते हैं। फोटो केमिकल या फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो कुछ भी आपने पढ़ा होगा। तो जब नाइट्रेट और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जब ओजोन, ये ओजोन है, O3 ओजोन को कहते हैं, और इन सब एक प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के जब रिएक्ट करते हैं तो फोटो केमिकल स्मोक बनाते हैं, जिससे ये निकलते कहाँ से, ये नाइट्रेट और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहाँ से आते हैं? ये आते हैं आपकी गाड़ियों से। ठीक है, गाड़ियों, जो आपकी गाड़ी व्हीकल आप, तो ये बहुत ज़्यादा ये केमिकल्स, ये गैसेस लिबरेट करते हैं, छोड़ते हैं, जो प्रेजेंट सनलाइट में ये बहुत पॉल्यूटेंट बना देती हैं, जिससे फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, जो आपकी सांसों के लिए आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो इसीलिए इवन ऑड फार्मूला इस्तेमाल किया गया दिल्ली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि आ सकता है इस बार। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर इस रिगार्डिंग कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। देखिए, मेरे पास रीजनिंग के लिए बहुत सारे वो आए हैं, रिक्वेस्ट आई हैं, तो अगला वीडियो मैं कोशिश करूँगा रीजनिंग पे लूँ और रीजनिंग कुछ ट्रिकें आपको बता सकूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कुछ कहना चाहते हैं तो उसका भी आपका स्वागत है।